सुप्रभात मित्रों। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में योग का कितना महत्व है, फिर भी हम इस व्यस्ततम जिंदगी में योग के लिए समय नहीं निकाल पाते। आज मैं आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख योगाचार्यों के द्वारा बतलाए गए महत्वपूर्ण योगों का संग्रह तैयार किया है, जिसके लिए आपको रोजाना 15 से 20 मिनट का समय निकालना होगा। ये योग आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। वैसे तो इसे कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं, परंतु बच्चों में मात्र 15 दिनों में ही उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए योग को आरंभ करते हैं। मेरे योग संग्रह का पहला योग है उत्तान पाद आसन। इस आसन से हमारी नाभि चक्र की समस्या दूर हो जाती है, जिसे धरण भी कहते हैं। उत्तान पाद आसन के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला, किसी समतल सतह पर आप पीठ के बल लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर श्वास भरते हुए 30 अंश तक ऊपर उठाइए और जितनी देर हो सके रोकिए। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आइए। यह क्रिया 3 बार दोहराइए, पर ध्यान रखें पहले 1-2 दिन 1-1 बार, फिर 1-2 दिन 2-2 बार, फिर रोजाना 3-3 बार। अब उत्तान पादासन का दूसरा प्रकार, पुनः अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को अब 60 डिग्री तक उठाएं। कुछ देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए पैर जमीन पर ले आएं। मेरे योग संग्रह का दूसरा योग है अर्ध हलासन। इस क्रिया में अपने दोनों पैर को मिलाकर 90 डिग्री तक उठाएं, फिर अपने दोनों पंजों को ऊपर नीचे करें। यह क्रिया भी 3 बार करें, पर शुरुआत में पहले 1-2 दिन 1-1 बार, फिर 1-2 दिन 2-2 बार, फिर रोजाना 3 बार करें। अब आगे मेरे योग संग्रह का तीसरा और महत्वपूर्ण योग है पवन मुक्त आसन। इसके 2 प्रकार हैं। पहला अर्ध पवन मुक्त आसन और दूसरा पवन मुक्त आसन। ये दोनों ही आसन शरीर के वायु दोष को दूर करता है और बच्चों में भूख बढ़ाता है, पेट की व्याधियां दूर करता है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। श्वास भरते हुए अपने एक पैर के घुटने को मोड़कर नाक के पास ले जाना है और 8 से 10 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए पुनः पहले की स्थिति में आ जाना है। यह क्रिया अपने दूसरे पैरों के साथ भी करते हुए 6 बार करना है, अर्थात 1-1 पैर के साथ 3-3 बार। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है पवन मुक्त आसन। इसमें श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने घुटने को नाक के पास ले जाना है और करीब 10 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए पुनः पहले की स्थिति में आ जाना है। यह क्रिया 3 बार करना है। इसके बाद मेरे योग संग्रह का चौथा योग है मरकट आसन। इस आसन से हमारी कमर संबंधी समस्या दूर हो जाती है और साथ ही साथ ये हमारे नाभि चक्र की समस्या को भी दूर करता है। मरकट आसन का पहला भाग, अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर सिर के नीचे रख लें, फिर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकाएं। कुछ देर ठहरने के बाद पुनः श्वास भरते हुए पहले की स्थिति में आ जाएं। यह क्रिया दोनों दिशाओं में 3-3 बार दोहराएं। मरकट आसन का दूसरा भाग, अपने दोनों हाथों को फैला लें और दोनों घुटनों को भी एक दूसरे से दूर कर लें। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को दाहिनी ओर मोड़ें
और सिर को बाईं ओर कर लें। फिर श्वास भरते हुए पुनः पहले की स्थिति में आ जाएं। फिर यही क्रिया दूसरी दिशा में करें। यह क्रिया दोनों दिशाओं में 3 बार दोहराएं। अब मरकट आसन का तीसरा भाग। इस क्रिया में लेट जाएं और दोनों हाथों को फैला लें और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को उठाकर बाईं ओर झुकाएं और कुछ देर ठहरने के बाद पुनः श्वास भरते हुए अपने पहले की स्थिति में आ जाएं। यह क्रिया दोनों दिशाओं में 3-3 बार करें। हाँ, इसमें भी ध्यान रहे, पहले 1-2 दिन 1-1 बार, फिर 1-2 दिन बाद 2-2 बार, फिर रोजाना 3-3 बार करें। इस योग आसन के बाद मेरे योग संग्रह का 5वां और महत्वपूर्ण योग है सुप्त वज्रासन। इस क्रिया को करने के लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर कोहनियों के बल पर टिक जाएं। फिर धीरे से लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर सिर के ऊपर ले जाएं। यह क्रिया प्रत्येक दिन 20 से 30 सेकंड तक करें। ये आसन छोटे बच्चों से तो आसानी से हो जाते हैं, परंतु बड़ों के लिए शुरुआत में थोड़ी तकलीफदेह हो सकती है, पर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर प्रयास करने से ये कुछ ही दिनों में आपसे आसानी से होने लगेंगे। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन से हमारी नसों में खिंचाव होता है, जिससे हमारी नसें ढीली हो जाती है और नसों में अकड़न संबंधी समस्या दूर हो जाती है और साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है भुजंगासन। आप अपने दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में फंसाकर थोड़ी के नीचे रख लें और श्वास भरते हुए अपने सिर को उठाएं। कुछ सेकंड ठहरने के बाद वापस श्वास छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आ जाएं। यह क्रिया प्रतिदिन 6 बार करें। यह आसन बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अब भुजंगासन का दूसरा भाग। यह आसन भी भुजंगासन के फर्स्ट भाग की तरह ही है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने सीने के साइड में रख लें और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएं और सिर को उठाएं। फिर कुछ देर ठहरने के बाद पुनः पहले की स्थिति में आ जाएं। यह क्रिया भी 6 बार करें। इसके बाद मेरे योग संग्रह का अगला योग है मकरासन। इस योग में पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों के कोहनियों को नीचे रखकर थोड़ी को हथेलियों में रख लेना है। इसके बाद एक एक पैर को बारी बारी से मोड़कर सीधा करना है। यह आसन कमर, फेफड़ों, मेरुदंड और घुटनों से संबंधित समस्या का निदान करता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। इसे अपने समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट, 3 मिनट व 5 मिनट कर सकते हैं। ये कुछ योग है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आगे मैं बताऊंगा शरीर के साथ साथ हमारे मन और बुद्धि की एकाग्रता के लिए आसन व ध्यान। इससे पहले चलो कुछ जरूरी व्यायाम कर लें। पीठ के बल लेट जाइए और साइकिल चलाने की अनुभूति करते हुए अपने दोनों पैरों को कुछ देर सीधा और कुछ देर उल्टा घुमाइए। इस क्रिया से हमारे जांघों और कूल्हों की अतिरिक्त बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे कम हो जाती है और साथ ही साथ ये हमारे कमर, पैर व घुटनों को
मजबूती प्रदान करता है। अब अगला एक्सरसाइज, पीठ के बल लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को एक एक कर ऊपर नीचे करिए। बारी बारी से करेंगे, एक पैर पहले, फिर दूसरे पैर, फिर एक पैर, फिर दूसरे पैर। ठीक। अब मेरे योग संग्रह का अगला और महत्वपूर्ण योग है उष्ट्रासन। इसमें अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को पांव तक ले जाना है और बारी बारी से एक एक हाथ को छोड़कर अपने कमर के पास ले आना है। यह क्रिया प्रतिदिन 6 बार करना है। यह क्रिया हमारे कमर, रीढ़ व फेफड़ों को मजबूती व स्फूर्ति प्रदान करता है। ये तो हुए हमारे शारीरिक योग, पर स्वस्थ तन के साथ साथ स्वस्थ मन का भी होना जरूरी है। अब आगे का योग मन, बुद्धि और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। मेरे योग संग्रह का अगला योग है कपालभाति। इस क्रिया को किसी भी उम्र के लोगों द्वारा किया जा सकता है। इस क्रिया में श्वास धीरे से लेना है और झटके के साथ बाहर निकालना है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हमारी भूख बढ़ाता है और हमारे दिमाग को संतुलित रखकर हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसे आप अपने समय के अनुसार 3 मिनट, 5 मिनट और जितना भी हो सके आप कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। मेरे योग संग्रह का अगला योग है अनुलोम विलोम। यह योग हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, ब्रेन के लिए, आँखों के लिए और हमारे मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ साथ दिमाग के सोए हुए भागों को जगाने के लिए है, अर्थात एक्टिव करने के लिए है। चलिए, यह योग बहुत लंबा हो रहा है, इसको करने की विधि मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है, पढ़ने तो बैठते हैं पर ध्यान कहीं और रहता है। मेरा अगला क्रिया मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है। इसे करने के लिए आप किसी भी शांत जगह पर बैठ जाएं और धीरे धीरे श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें और अपना पूरा ध्यान केवल श्वास पर लगाएं। इस दौरान आपका ध्यान कहीं इधर उधर चला जाए तो पुनः धीरे से उसे अपने श्वास पर ले आएं। यह क्रिया मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। ध्यान की क्रिया को हम एक पैर में खड़े होकर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये जितने भी योग हैं जो मैं आज आप लोगों को बताया हूँ, उसे प्रयोग के तौर पर कम से कम आप 2 माह तो करके देखिए। इसके चमत्कारिक परिणाम आपको मिलने लगेंगे। हाँ, यदि कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो तो पूरा योग ना करके अनुलोम विलोम, कपालभाति व ध्यान की क्रियाएं कर सकते हैं और शेष योगों को भी अपने चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। वैसे तो ये सभी योगों के लिए उपयुक्त समय सुबह ही है, पर यदि कोई कारणवश आपको सुबह समय न मिल पाए तो खाली पेट शाम को भी योग कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों से विदा लेने से पूर्व ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया बतलाता हूँ। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के ऊपर ले जाइए और अपने पूरे शरीर को पांव से लेकर सिर तक ऊपर की ओर खींचिए। यह क्रिया सुबह शाम 5-5 बार दोहराइए। मित्रों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें। अलविदा।